दिल्ली में छात्र सड़क पर उतरे, इंस्टाग्राम पर 1,80,00,000 की रीच। रांची में सड़क पर छात्र उतरते हैं तो रीच करीब सिर्फ 6 लाख। दिल्ली 5,239 पोस्ट, रांची 1,062 पोस्ट। फर्क सिर्फ पोस्ट में करीब 5 गुना का, लेकिन रीच में करीब 30 गुना। तो सवाल उठना लाजमी था, क्या दिल्ली के छात्रों की आवाज 30 गुना बड़ी थी, या इंस्टाग्राम ने किसी एक आंदोलन को देश के मोबाइल तक पहुंचाया और दूसरे को झारखंड की सीमा में ही छोड़ दिया। और अब कहानी इसलिए गंभीर है क्योंकि मेटा पेड कंटेंट बूस्टिंग की बात स्वीकार कर चुका है। अब सवाल सिर्फ एल्गोरिदम का नहीं है, सवाल पैसे का भी है। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। जंतर मंतर, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा छात्र आंदोलन, रील्स आने लगी, मीम्स बनने लगे, वीडियोस वायरल होने लगे और देखते देखते इंस्टाग्राम पर ऐसा माहौल बना मानो पूरे देश का युवा इसी आंदोलन की बात कर रहा हो। एनडीटीवी और डेटा बिंग्स के कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस के अनुसार दिल्ली सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी 5,239 पोस्ट मिली। यह करीब 3,100 अलग अलग अकाउंट से आई थी और इनकी कुल रिपोर्टेड रीच करीब 1.85 करोड़। अब दिल्ली हटाइए और लिखिए रांची। यहां भी छात्र सड़क पर थे। जेएसएससी जेल को लेकर सवाल थे, भर्ती व्यवस्था को लेकर गुस्सा था, प्रदर्शन लंबा चला, लेकिन उसी एनालिसिस में रांची से जुड़ी करीब 1,062 पोस्ट मिली, करीब 290 अकाउंट्स और कुल रीच लगभग 6 लाख। एक तरफ 1.85 करोड़, दूसरी तरफ 6 लाख। आखिर क्यों? और यही कहानी में एंट्री होती है मेटा की। 5 अगस्त 2026 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के अधिकारियों और मेटा एग्जीक्यूटिव्स के बीच बातचीत के बाद सरकारी सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने एक्नॉलेज किया कि कुछ कैटेगरीज के कंटेंट को स्पेसिफिक ऑडियंसेस तक प्रमोट करने के लिए पेमेंट्स मिले थे, यानी सीधी भाषा में पैसे देकर कंटेंट की पहुंच बढ़ाई जा सकती है और ऐसे पेड प्रमोशन के लिए मेटा को भुगतान हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए, मेटा ने यह नहीं कहा कि सीजेपी के जंतर मंतर आंदोलन को पैसे लेकर बूस्ट किया गया। ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण फिलहाल हमारे सामने नहीं है और इसलिए हमारी कहानी आरोप नहीं लगाती है, हम सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, दिल्ली के आंदोलन से जुड़ी 5,239 पोस्ट में कितने ऑर्गेनिक थी और कितनी पेड? सवाल नंबर 2, अगर कोई कंटेंट पेड प्रमोट हुए तो पैसा किसने दिया? सवाल नंबर 3, किन अकाउंट से एडवर्टाइजिंग या बूस्टिंग खरीदी गई? सवाल नंबर 4, किन ऑडियंसेस को टारगेट किया गया? स्टूडेंट्स 18 से 25 वर्ष, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स, दिल्ली या पूरा भारत? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट से संबंधित कोई कंटेंट उस पेड एम्प्लीफिकेशन का हिस्सा था? अभी हमारे पास इसका जवाब नहीं है और यही जवाब मेटा से आना चाहिए। लेकिन रांची का सवाल इससे भी बड़ा है। मान लीजिए दिल्ली का पूरा कंटेंट ऑर्गेनिक था, तब भी सवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि इंस्टाग्राम क्रोनोलॉजिकल नोटिस बोर्ड नहीं है। आप रील डालते हैं और इंस्टाग्राम उसे सभी लोगों को बराबर नहीं दिखाता। मेटा का रिकमेंडेशन सिस्टम तय करता है कि किस रील को आगे भेजना है, किसे एक्सप्लोर में डालना है, किसे रील्स फीड में रिकमेंड करना है और किसे कुछ हजार व्यूज के बाद रोक देना है। वॉच टाइम, शेयर, लाइक, कमेंट, प्रीवियस बिहेवियर, यूजर इंटरेस्ट, इन तमाम सिग्नल्स पर एआई प्रेडिक्शन करता है कि कौन सा कंटेंट आपको दिखाया जाए। यानी आंदोलन सड़क पर जनता करती है, लेकिन उसकी डिजिटल रीच एल्गोरिदम तय करता है। अब इसका लोकतांत्रिक मतलब समझिए। मान लीजिए रांची में हजारों छात्र सड़क पर हैं, उनके पास जेन्युइन ग्रीवांस है, उसके वीडियोस भी इंस्टाग्राम पर मौजूद है, लेकिन रिकमेंडेशन सिस्टम उन्हें बड़े ऑडियंस तक नहीं पहुंचाता। तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु शायद जानेंगे ही नहीं कि झारखंड में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे आंदोलन का कंटेंट एल्गोरिदमिकली एक्सप्लोड कर जाए तो कुछ हजार अकाउंट से भी करोड़ों लोगों के सामने दिखाई दे सकते हैं और हमारे मन में परसेप्शन बन सकता है पूरा देश इसी मुद्दे पर बात कर रहा है। यही सोशल मीडिया की असली ताकत है। यह केवल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता, यह परसेप्शन भी बनाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। और अब पेड बूस्टिंग को इसी इक्वेशन में रखिए। ऑर्गेनिक एल्गोरिदम अलग चीज है, पेड प्रमोशन अलग चीज है और डेलिब्रेट सप्रेशन का आरोप उससे भी अलग चीज है। तीनों को मिलाना गलत होगा, लेकिन जब एक तरफ रिपोर्टेड रीच में इतना बड़ा अंतर हो और दूसरी तरफ मेटा के पेड प्रमोशन स्वीकार करने की खबर भी सामने आए तो ट्रांसपेरेंसी मांगना बिल्कुल जायज है। दिल्ली के आंदोलन पर कितना पैसा खर्च हुआ? अगर हुआ तो किसने किया? कौन सी पोस्ट स्पॉन्सर्ड थी? कौन सी ऑर्गेनिकली वायरल हुई? और
रांची के कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैजेक्टरी क्या थी, तभी कंपैरिजन मीनिंगफुल होगा, क्योंकि मामला सीजेपी बनाम झारखंड का नहीं है। आज रांची है, कल बिहार हो सकता है, परसों उड़ीसा, कोई किसान आंदोलन, कोई नौकरी का आंदोलन, कोई स्थानीय करप्शन इशू। सवाल यह है, क्या भारत के किसी छोटे राज्य की आवाज नेशनल कन्वर्सेशन बनने के लिए अब केवल सच और संख्या पर निर्भर है, या उसे एल्गोरिदम को भी पसंद आना जरूरी है? और अगर सामने वाला पैसा लगाकर अपनी रीच खरीद सकता है, तो फिर दो आंदोलनों के बीच कंपटीशन केवल जन समर्थन का नहीं, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि मेटा ने झारखंड के छात्रों की आवाज दबाई, उसका हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि सीजेपी ने पैसे देकर अपना आंदोलन वायरल कराया, उसका भी हमारे पास प्रमाण नहीं है। लेकिन दो तथ्य हमारे सामने हैं। एक तरफ दिल्ली और रांची के आंदोलनों की रिपोर्टेड डिजिटल रीच में असाधारण अंतर, और दूसरी तरफ मेटा के पेड कंटेंट प्रमोशन से जुड़ा एक्नॉलेजमेंट। इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है या बिल्कुल नहीं है, यही जांच का विषय है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए एक सड़क पर कितने लोग खड़े थे। अब एक और सवाल पूछना होगा, उन लोगों में से कितनों को एल्गोरिदम ने आपको देखने दिया? और झारखंड के छात्रों को शायद आज यही पूछना चाहिए, हमारी आवाज़ छोटी थी या इंस्टाग्राम ने आपको हमारी आवाज़ सुनाई ही कम? मैं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड। शुक्रिया।